तो आई ओपन माई क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्टेड गिविंग इट। तो जो भी मैंने मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, उस दिन आपको कोई भी ताकत, कोई भी फोर्स रोक ना सके टू अचीव योर गोल एंड टू अचीव योर ड्रीम स्कोर। उसमें उनने फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था एक, तो मेरा फिर वो वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। मतलब आई ट्राई टू चैलेंज दैट क्वेश्चन बट एनटीए नहीं माना, ताकि मतलब नीट एग्जाम के बीच में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो हाय गाइस, आई एम प्रज्ञान शर्मा, करेंटली ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। एंड आज मैं यहाँ पर आपको अपनी जर्नी बताना आया हूँ, नीट की जर्नी। तो आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल बाय द नेम प्रज्ञान शर्मा एम्स दिल्ली। तो चलो अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो स्पेसिफिकली नीट की तैयारी तो मैंने क्लास 11th में ही स्टार्ट करी थी, बट क्लास 9th और 10th में मैंने ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करी थी। तो क्योंकि यार जो 9th के टॉपिक्स होते हैं वो 11th से मैच करते हैं, और जो 10th के टॉपिक्स होते हैं वो 12th से थोड़ा मैच करते हैं। तो अगर आप भी 9th क्लास में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, या 10th में हो, तो जो 9th के टॉपिक्स हैं अब उनको थोड़ा प्लस लेवल पे पढ़ सकते हो, और जो 10th के हैं उनको भी थोड़ा प्लस लेवल पे पढ़ोगे आप, तो आपको डेफिनेटली वो 11th 12th में हेल्प करेगा। आपको डेफिनेटली एक किक स्टार्ट मिलेगा कंपेयर टू योर पीयर्स। तो गाइस, क्लास 9th में मैंने आकाश का एक स्कॉलरशिप एग्जाम दिया था, उसमें मेरी 36 रैंक आई थी। सिमिलरली मैंने 11th के लिए भी एग्जाम दिया था, उसमें मेरी सेकंड रैंक आई थी। तो आई स्टडीड ऑन कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लास 9th टू 12th, एंड आई एम हैप्पी एंड प्राउड कि एकेडमिकली मेरे पेरेंट्स को मुझ पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ा था। हाँ, तो अगर आप क्लास 9th और 10th में ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 11th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो नीट की, उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि नीट एग्जाम से 2-3 महीने पहले सब लोग सेम लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि एवरीवन इज रीडिंग NCERT ओनली। हाँ, तो अब मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि क्लास 11th का पहला एग्जाम था FT फोर्टनाइटली टेस्ट। तो उसके लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग रियली हार्ड, एंड अगले दिन एग्जाम था, एंड मतलब मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल इनफ थी, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा था क्योंकि पहला एग्जाम था। तो आई कॉल्ड माई मॉम। तो मेरी मॉम ने मुझे समझाया कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट है, तुम डरो मत। फिर नेक्स्ट डे मैं एग्जाम दे के आया, एंड यार उसका जो रिजल्ट आया, आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट। आई स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स इन दैट। तो यार उससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि आई कैन स्कोर रियली गुड इन द फाइनल नीट एग्जाम एज वेल। तो उसके बाद मतलब थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब तो मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ आगे के सारे एग्जाम्स में। तो मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कम कर दी थी, तो अगले एग्जाम में मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए, और रैंक मेरी 1 नहीं आई, फिर रैंक आई थिंक 3 और 4 आई थी मेरी कोचिंग में। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो मेरी कोचिंग थी उसमें इंडिया के टॉप 20 बच्चे थे, क्योंकि जो आकाश है वो एक एग्जाम लेते हैं, उससे वो टॉप 20 बच्चे निकालते हैं पूरे इंडिया से। तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन देयर, एंड आई वुड से कि यार दिस लेवल ऑफ कंपटीशन ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प मी इन माई प्रिपरेशन, क्योंकि आई यूज टू सी माई पीयर्स कि वो हमेशा पढ़ रहे हैं और वो इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो इवन आई कैन डू इट। तो मैंने भी काफ़ी टाइम लगाया अपनी पढ़ाई में, ताकि आई कैन ऑल्सो स्कोर रियली गुड इन माई एग्जाम्स। तो गाइज, आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट। तो अब आई विल टेल यू अबाउट माई डेली शेड्यूल। तो हमारी क्लासेस होती थी फ्रॉम 9 AM to 5 PM, एंड मतलब 2 to 5 एग्जाम भी होता था हमारा। तो उसके बाद से लाइक आफ्टर हाफ एन आवर और हाफ एन आवर का ब्रेक के बाद आई यूज टू स्टार्ट माई सेल्फ स्टडी। तो यार आई रियली ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। मतलब आई वुड से कि यार कंपटीशन करो, बट अपने पीयर से मत करो ज़्यादा। ट्राई टू कम्पीट विद योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने पीयर से कम्पीट करोगे तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ पे इट विल क्रिएट अ टोल। तो आई वुड से कि यू कम्पीट विद योर सेल्फ। लेट से आप आज अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगले दिन आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके इस टेस्ट में लेट से 650 नंबर आ रहे हैं, तो ट्राई करो आपके अगले टेस्ट में 660 मार्क्स आए या उससे ज़्यादा नंबर आए। और एक बात का जरूर ध्यान रखो कि आप जो भी गलतियां इस टेस्ट में कर रहे हो, उनको एक जगह नोट डाउन कर लो, ताकि अगले टेस्ट में वो गलतियां बिल्कुल कभी रिपीट ना हो। क्योंकि अगर आप सेम गलती वापस रिपीट कर रहे हो ना, तो दैट इज नॉट अ सिली मिस्टेक, दैट इज अ ब्लंडर। तो टॉकिंग अबाउट माई शेड्यूल, तो आई यूज टू स्लीप अराउंड 2 AM। तो आई वुड से कि एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप तो कंपलसरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 4 घंटे सो के बाकी टाइम पढ़ोगे, तो आप जो पढ़ोगे ना वो भी भूल जाओगे, क्योंकि यार ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दोगे ना, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, और आपको जो चीज़ें आप पढ़ने के ट्राई कर रहे हो आपको याद भी नहीं रहेंगी और आपको समझ भी नहीं आएंगी। तो यार एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप इज़ डेफिनेटली नेसेसरी। तो गाइज, आई वुड ऑल्सो से कि यू डेवलप अ हॉबी जिसको आप दिन में 15-20 मिनट दे पाओ। तो एज एन एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल। तो एंड आई वुड सजेस्ट कि यार ये जो हॉबी है ना, ये आउटडोर एक्टिविटी हो। अगर आउटडोर नहीं भी है, तो यार यू कैन डू जस्ट सिंपल बेसिक स्ट्रेचिंग जहाँ भी आप पढ़ रहे हो 15-20 मिनट के लिए। उससे यू विल बी अगेन गेट रेडी टू स्टडी फॉर योर नेक्स्ट स्टडी सेशन। तो गाइज, ऐसे ही धीरे धीरे आई केप्ट ऑन स्टडिंग, आई केप्ट ऑन गिविंग मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट में मेरी जो भी गलती होती थी उनको मैं नोट डाउन कर लेता था, ताकि मैं उन मिस्टेक्स को वापस रिपीट ना करूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी ऐसा ही करो। देन अब बात कर लेते हैं अ डे बिफोर नीट। तो यार आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज, एंड आई वुड सजेस्ट कि यार नीट के 1-2 दिन पहले ना आप कोई मॉक टेस्ट ना दो, क्योंकि लेट से आपने नीट के 1 दिन पहले कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपके कम नंबर आए,
तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बहुत नीचे गिर जाएगा कि मैं नीट के पहले एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ और उसमें मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो शायद नीट में भी मेरे इतने अच्छे नंबर ना आए। तो आई वुड से कि नीट से 1-2 दिन पहले आप मॉक टेस्ट ना दो। तो सिमिलरली मैंने भी ऐसे ही किया, आई जस्ट रिवाइज़ माय फॉर्मूलाज़ एंड जो भी मैंने इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स लिखे थे वो मैंने याद कर लिए। बायो में जो समरी थी एनसीईआरटी की वो मैंने रीड कर ली। तो ऐसी चीज़ें जो कि वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं वो आप रिवाइज़ कर लो नीट से 2-3 दिन पहले। एंड फिर नीट से 1 दिन पहले यार माय टीचर्स वर कॉलिंग एंड दे वर विशिंग मी ऑल द बेस्ट। मतलब इट फेल्ट गुड बट कहीं न कहीं इट मेड मी मोर नर्वस कि सो मेनी पीपल आर वाउचिंग ऑन मी कि दे आर थिंकिंग कि आई विल स्कोर रियली गुड मार्क्स। तो आई हैव टू स्टैंड अप फॉर देम एंड आई हैव टू स्कोर रियली वेल इन द नीट एग्जाम। तो फाइनली कम्स द नीट एग्जाम डे। तो आई वोक अप अराउंड 9-9:30 AM ओनली एंड उठने के बाद आई फ्रेशनड अप एंड माय मॉम गेव मी सम लाइट ब्रेकफास्ट। मतलब मैंने चाय ब्रेड खाया था, बटर ब्रेड। फिर उसके बाद यार माय सेंटर वाज 1 आवर दूर फ्रॉम माय होम। तो वी स्टार्टेड अराउंड 11-11:30 AM और हम वहाँ पर पहुँच गए थे 12 साढ़े 12 के अराउंड। एंड देन आई सॉ कि वहाँ पे सेंटर में पीपल हैव स्टार्टेड एंटरिंग द एग्जाम सेंटर। एंड मतलब पूरी जर्नी में आई वेंट विद माई मॉम एंड माई डैड। तो पूरी जर्नी में आई केप्ट माई बायो एनसीईआरटी ओपन और मैं पेजेस ऐसे ही पलट रहा था और देख रहा था कि कोई कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई नई चीज़ मिल जाए जो मुझे याद ना हो। बट मतलब मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ याद था ही ऑलरेडी। तो फिर मेरी मॉम ने देखा कि मैं थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूँ एंड आई सॉ कि पीपल घुस रहे हैं नीट सेंटर के अंदर। तो मेरी मॉम ने बोला कि आप अपनी एनसीईआरटी अपनी बुक बंद कर लो। तो आई जस्ट क्लोज्ड इट एंड शी टोल्ड मी टू गो इनसाइड द सेंटर। तो आई वेंट इनसाइड। मतलब मैंने आई वाज इट वाज 12 सितंबर, तो थोड़ा सा बारिश का मौसम सा हो रहा था उस दिन। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी यार अपने सेंटर पे 1-2 घंटा पहले पहुंच जाओ और अपनी सराउंडिंग्स को देख लो एंड गेट अकस्टम टू योर सराउंडिंग्स कि कहाँ पर वॉशरूम है और कहाँ पे क्या है, और अपनी सराउंडिंग्स को देख लो अच्छे से, ताकि मतलब नीट एग्जाम के बीच में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि लेट से आपको वॉशरूम आ गई एग्जाम के बीच में और फिर आप ढूंढ रहे हो सेंटर में कि वॉशरूम कहाँ है, तो आप उससे बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि एग्जाम के दौरान वॉशरूम जाओ ही मत। अगर आई वुड से कि एग्जाम स्टार्ट करने से पहले ही चले जाओ वॉशरूम, और एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि यार एवरी सेकंड मैटर्स ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आई स्टार्टेड गिविंग माई एग्जाम। मतलब जो इन्विजिलेटर थी उसने ओएमआर दी और क्वेश्चन पेपर दिया। तो आई ओपन माई क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्टेड गिविंग इट। तो जो भी मैंने मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी, आई यूज टू सॉल्व बायो फर्स्ट, देन केमिस्ट्री और देन फिजिक्स। तो मैंने फाइनल एग्जाम में वही किया। एंड बायो आई सॉल्व अराउंड इन 20 मिनट्स, केमिस्ट्री इन 30 मिनट्स एंड फिजिक्स इन 40 मिनट्स द फर्स्ट राउंड। एंड आई वुड से कि यार तो मतलब टोटली मैंने फर्स्ट राउंड कर लिया था कंप्लीट इन 1.5 आवर। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी ट्राई करो कि अपनी स्पीड इतनी इंक्रीज कर लो ताकि आप अपना फर्स्ट राउंड काफ़ी जल्दी कर लो एंड यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज योर आंसर्स। एंड आई वुड ऑल्सो से कि मतलब जो मेरे साथ हुआ था, जो इन्विजिलेटर थी, इट वॉज शी वॉज कमिंग अगेन एंड अगेन ऑन माई सीट और वो बोल रही थी कि तुम अपनी ओएमआर भर लो। अगर तुम ओएमआर नहीं भरोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे और तुम्हारा पेपर चेक नहीं होगा। तो मतलब आई यूज टू फिल द ओएमआर एट द एंड। तो मतलब मैं उसको कैसे बताता हूँ इन्विजिलेटर को कि मैं ओएमआर बाद में भरता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भर लूँगा मैं, बट वो अगेन मुझे परेशान करे जा रही थी। तो इसमें मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था मेरा। एंड बीच में यार वो आपका थंब इम्प्रेशन लेने भी आते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो मतलब अराउंड आप भी मान के चलो कि फाइनल एग्जाम वाले दिन आपके 15-20 मिनट तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाएंगे। तो आप पहले से ही मतलब अपनी स्पीड इतनी फास्ट कर लो कि उस दिन आपको कोई भी ताकत, कोई भी फोर्स रोक ना सके टू अचीव योर गोल एंड टू अचीव योर ड्रीम स्कोर। तो यार आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट राउंड इन 1.5 आवर। तो उसके बाद आई वुड से अराउंड 1 आवर तक मैंने रिवीजन किया। और रिवीजन में भी सबसे पहले आई रिवाइज माई फिजिक्स के क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पर यार सिली मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि वहाँ पर हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिवाइज माई फिजिक्स। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री रिवाइज करी और फिर बायो रिवाइज करी। फिर फाइनली जब हाफ एन आवर बचा था एग्जाम खत्म होने में, तो चाहे से मेरे कुछ क्वेश्चन बचे भी थे, आई थिंक मेरे 1-2 क्वेश्चन बचे थे, उनको मैंने छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड फिलिंग द ओएमआर। फिर ओएमआर मैंने भर ली थी यार अराउंड इन 20 मिनट्स। फिर जो मेरे पास टाइम बचा था, तो उन जो 1-2 क्वेश्चन बचे थे उन पर मैंने थोड़ा बैठ के दिमाग लगाया और उनको भी सॉल्व कर दिया और उनका आंसर भी ओएमआर में टिक कर दिया। तो फाइनली यार जब मैं ओएमआर भर रहा था तो मतलब मेरे हाथ में पसीना आ रहा था। मतलब मैं काफ़ी नर्वस था कि कहीं ना कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, ओएमआर फिलिंग में कोई गलती ना कर दूँ, या मैंने कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व ना कर दिया हो, कोई सिली मिस्टेक ना कर दी हो। फिर ओएमआर मैंने फिल करी और मैंने फाइनली अपना एग्ज़ाम सबमिट कर दिया। फिर एग्ज़ाम देने के बाद मतलब आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी कि मैंने एग्ज़ाम ठीक दिया है, मतलब मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। मैंने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मुझको सारे आते थे। तो मुझे लगा कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। फिर मैं बाहर गया, माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। तो उन्होंने पूछा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक गया। मैंने बस इतना ही बोला कि ठीक गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम बहुत आसान आया है और मतलब कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा और काफ़ी इन्फ्लेशन भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम ईजी है तो सबके लिए ईजी है। तो फाइनली जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फिर आई वेंट विद माई मॉम एंड माई डैड टू अ रेस्टोरेंट
टू सेलिब्रेट द फैक्ट कि अब नीट इज़ ओवर एंड अब मुझको एनसीईआरटी से छुटकारा मिल जाएगा एंड अब मुझको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। फाइनली ये 2 साल की मेहनत मतलब रंग लाई। एटलीस्ट आई न्यू कि आई वाज स्कोरिंग गुड, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। फिर वापस घर जाते-जाते फिर एग्ज़ाम के आधे घंटे 1 घंटे में एग्ज़ाम होने के बाद लोग आंसर की निकाल देते हैं, तो आई स्टार्टेड मैचिंग माय आंसर्स फ्रॉम द आंसर की जो यूट्यूब पे आते रहते हैं वीडियोज़। तो उससे मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था केमिस्ट्री का एंड इट वाज़ अ सिली मिस्टेक। तो मुझे काफ़ी दुःख हुआ। तो मेरी मॉम ने बोला टेंशन मत लो, ये तुम्हारा दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन जो तुम्हारा गलत होगा, और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा-सा मतलब आई गॉट कंसोल्ड कि ठीक है चलो और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर और एंड आई वाज़ रियली हैप्पी कि जब आंसर की आई बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो मेरे और क्वेश्चन इनफैक्ट गलत नहीं हुए। तो आई वाज़ स्कोरिंग 715 मार्क्स अप टिल नाउ एंड आई डिड अ सिली मिस्टेक इन केमिस्ट्री, तो मुझे उसका काफ़ी दुःख हुआ। बट देन फाइनली एनटीए की आंसर की आई, उसमें उनने फिज़िक्स का एक क्वेश्चन था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। एक सेमीकंडक्टर्स का इट वाज़ अ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, उसमें 2 स्टेटमेंट थी ए और बी। तो उसमें ना इट वाज़ एन एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑफ ईएम सेट एग्जाम प्रीवियस ईयर था। तो जो उनने आंसर दिए थे ईएम सेट ने, मैंने वही मार्क किया था, बट एनटीए ने कुछ और ही आंसर दे दिया। तो मेरा फिर वो वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। मतलब आई ट्राई टू चैलेंज दैट क्वेश्चन बट एनटीए नहीं माना, तो फाइनली आई स्कोर्ड 710 मार्क्स। तो मतलब आई वाज़ हैप्पी कि आई एम स्कोरिंग 710। फिर फाइनली रिजल्ट आया। तो इन दैट ईयर 2021 एनटीए वाज़ रिलीजिंग द रिजल्ट्स ऑन ईमेल। तो जिस दिन रिजल्ट का दिन था उस दिन मतलब मेरे फ्रेंड्स को ईमेल आ गई थी एनटीए से कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और आपकी इतनी रैंक आई है। बट मुझको ईमेल नहीं आई थी, तो मुझको और डर लगने लग गया कि कहीं मैंने ओएमआर में रोल नंबर गलत ना भर दिया हो या ऐसा कुछ ना कर दिया हो। बट फाइनली मतलब वेट करने के बाद मुझको ईमेल आ गई थी एंड आई स्कोर्ड 710 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड ऑल इंडिया रैंक 30। सो आई वाज रियली हैप्पी कि अब आई कैन एंटर माय ड्रीम कॉलेज दैट वाज एम्स दिल्ली। तो गाइस दिस वाज माय एंटायर नीट जर्नी एंड आई रियली होप कि आपको भी इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। एंड फॉर द नीट एस्पिरेंट्स जो इस साल नीट दे रहे हैं, नीट 2024, आई वुड लाइक टू से कि यार जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। ऑन द फाइनल नीट डे आप बहुत अच्छा करने वाले हो। जो आप पढ़ के गए हो, आप अच्छे से पढ़ के गए हो एंड जो भी आपने पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन आएंगे, और जो आपने नहीं पढ़ा उसको भूल जाओ यार, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल डू रियली गुड। So best of luck guys for your NEET and thank you Joe Stocks for inviting me here.